हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस या लाभ और हानि का सेकंड लेक्चर लेके आया हूं। इससे पहले लेक्चर में मैंने बिल्कुल बेसिक से बताया था, लगभग जीरो लेवल से लेके चला था, और आज भी मैं आपको छोटे छोटे नॉर्मल क्वेश्चन लेके आऊंगा। धीरे धीरे बड़े बड़े क्वेश्चनों पर ले चलेंगे और ऐसी ट्रिक बताएंगे कि आप 10 से 20 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। ठीक है, वैसे मैं उसका मेथड भी बताऊंगा क्योंकि मेथड जानना बहुत जरूरी होता है, और बाद में उसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। एक वस्तु का क्रिया मूल्य दे रखा है, कॉस्ट प्राइस सीपी। यदि उसे हानि 20% हुई हो, लॉस परसेंट में कितनी हुई उसे 20%, तो वस्तु का विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस एसपी पूछ रहा है। ये क्रय मूल्य, हानि और विक्रय मूल्य पूछ रहा है। आइए सबसे पहले हम एक बात बताते हैं आपको कि जो कॉस्ट होती है वो 100% होती है। कॉस्ट तो 100% होती है। अगर उसमें लॉस होता है और प्रॉफिट होता है, तब अगर उसमें लॉस उसने कहा 20%, तो यहां कितना बचा? क्योंकि लॉस को हम माइनस करते हैं। अगर वो ऐसे ही प्रॉफिट बोल देता 20%, तो यहां प्लस हो जाता। बस यही बात आपको ध्यान रखनी है। और ये जो फॉर्मूला बता रहा हूं, ये कब के लिए है? जब एसपी पूछे। प्रॉफिट एंड लॉस में कोई अंतर नहीं है। लॉस पूछेगा तो उसे माइनस करेंगे 100% में से, और प्रॉफिट पूछेगा तो 100% में उसे प्लस कर देंगे। आइए तो एसपी हम कैसे निकालते हैं। बस जो आपकी सीपी है 6000 रुपए, उसमें कितना परसेंट बचा, यहां उसकी मल्टीप्लाई होगी अपॉन डिवाइड 100। बस सॉल्व करना है, आंसर तैयार। ये 2 जीरो से कट गई, यहां 2 जीरो और 8 6 48। इसका मतलब अगर उसका क्रय मूल्य 6000 रुपए था और 20% की हानि हुई, तो सेलिंग प्राइस, जो वस्तु का विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस कितना था, इतने में बेचा उसने। ठीक है, अगर 6000 रुपए में खरीदा, 20% की हानि हुई, तो कितने में बेचा? इतने में। अगर इसी क्वेश्चन में वो प्रॉफिट कह देता, तो सपोज करो इस हानि की जगह पर लाभ होता 20%, तो कुछ भी चेंज नहीं है। एसपी इक्वल 6000 मल्टीप्लाई 120 अपॉन 100। इन 2 जीरो से ये कट गई, 12 6 72, 2 जीरो ये बढ़ा गई, तो वास्तव में उसका सेलिंग प्राइस कितना होता? 7200 रुपए होता। तो अब हम ये फॉर्मूला ना करके ट्रिक डायरेक्ट आपको आंसर करना है 10 से 20 सेकंड में। अगले क्वेश्चन को देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 2, क्रय मूल्य कितना है? सीपी कॉस्ट प्राइस है। हानि कितनी हुई है? लॉस। क्या पूछ रहा है? एसपी। अब आप एसपी डायरेक्ट निकालोगे। पहले तो जितनी कॉस्ट थी वो 33% माइनस करोगे डायरेक्ट। लॉस है तो माइनस कर दोगे। डिवाइड कितने की होगी? 100 की। 7 8 56, अर्थात फर्स्ट डिजिट में इकाई के स्थान पर 6 आ रहा है। ए इज द राइट आंसर। केवल 20 सेकंड लगी होंगी। आइए एक और क्वेश्चन ऐसे ही बताते और स्पीड से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। राम एक घड़ी 7000 रुपए में खरीदता है, तो कॉस्ट प्राइस कितना है उसका? यदि 15% की हानि के साथ बेच देता है, लॉस कितना है?
तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, डायरेक्ट कर दो। कितना लिखूं यहां, समझ में आ गया, 85। ये 2 जीरो से 2 जीरो, 7 पंजे 35 का 5, 50 आ रहा है इधर। इसका मतलब 50 किस में है, बी इज द राइट आंसर आएगा। तो 20 सेकंड ही लगी है। इसी क्वेश्चन को आप करना और फिर मुझे कमेंट में उसका आंसर बताना। अगर मैं हानि की जगह पर यहां लाभ कर देता हूं, सिर्फ क्या करता हूं, लाभ, तो अब बताइए 85 की जगह पे आपको क्या लिखना होगा, 115, और आंसर तैयार। चलिए, अब तक मैंने ये क्वेश्चन बताए कि जब क्रिया मूल्य दे रखा हो तो सेलिंग प्राइस पूछे, जब कॉस्ट प्राइस। अब इसका उल्टा आए तब हम कैसे करेंगे, अगर सेलिंग प्राइस दे रखा हो तो कॉस्ट प्राइस, लॉस और प्रॉफिट पर क्या होगा। चलिए, तो क्वेश्चन मैंने अब थोड़ा चेंज कर दिया है और इसका फॉर्मूला भी चेंज होगा थोड़ा सा। एक वस्तु 6,000 रुपए में बेची जाती है, अब खरीदी नहीं है, अब बेची गई है पहले, तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस इसका कितना है, 6,000 रुपए, जिससे 20% का लाभ होता है। डायरेक्ट लिखूंगा, प्रॉफिट कितना, 20% का। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, वस्तु की लागत मूल्य का मतलब है क्रय मूल्य क्या होगा, अर्थात सीपी। यहां पहले एसपी पूछ रहा था, अब सीपी पूछेगा। फॉर्मूला तो वही है, वहां जिसकी मल्टीप्लाई हुआ क्रय मूल्य की होती थी, ऐसे ही यहां विक्रय की होगी। वहां ऊपर लिखा जाता था प्रॉफिट एंड लॉस, लेकिन यहां नीचे होगा। कितना हो गया, 120, क्योंकि प्रॉफिट हुआ है उसे, 20% का लाभ हुआ है, तो 120, ये तो समझ ही गए होंगे। और मल्टीप्लाई कितने की होगी, यहां 100 की। बस अब आपका लागत मूल्य निकल आएगा, कर दिया होगा आपने आंसर। इस जीरो से जीरो, 12 पंजे 60, 5 की इसमें मल्टीप्लाई होगी तो 5,000 रुपए हो गया। क्लियर हो गया, आंसर थोड़ा पलट गया है। हानि में ऊपर लिखी जाती है, लाभ या हानि में अगर यहां एसपी होता तो, और सीपी में नीचे। आइए आप ट्रिक से करते हैं और क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आप कंपटीशन के साथ साथ अगर बीएससी कर रहे हैं या बीटेक कर रहे हैं तो मेरा जो दूसरा चैनल है वो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। उसमें मैंने सभी की प्लेलिस्ट बना रखी है, हर चैप्टर की, हर बुक की पूरी। बस आपको सर्च करने की देर है, और मेरे चैनल का नाम है बीएससी मैथ्स अलीगढ़। आप एक बार सर्च करके तो देखिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये एक वस्तु इतने में बेची जाती है, तो सेलिंग प्राइस कितना है इसका, जिससे लाभ हुआ 15%। अब डायरेक्ट लिखेंगे, पी हो गया कितना, 115%। कितना हो गया, 115। तो वस्तु का लागत मूल्य सीपी पूछ रहा है, तो आप बस डायरेक्ट करेंगे। जब सीपी पूछे तो क्या फॉर्मूला, और एसपी पूछे तो क्या है, तो सीपी इक्वल टू अपॉन 115 मल्टीप्लाई 100। आप इसे सॉल्व करके देखेंगे तो 6200 आएगा। आप मल्टीप्लाई तो स्पीड से कर लेते होंगे, ठीक है, तो 20 सेकंड ही लग रही है। इसका मतलब बी इज द राइट आंसर। बिल्कुल क्लियर हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। पहले मैं इस क्वेश्चन को मेथड से बताऊंगा, और मेथड से भी शॉर्ट ट्रिक ही है, और फिर उसे ट्रिक से बताएंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। एक वस्तु 20% के लाभ पर 300 रुपए में बेची जाती है। बेची कितने में जाती है, 300 रुपए में, और लाभ कितना होता है उसे, 20%। इसका मतलब लाभ हो गया 120। अब ये तो ध्यान रखेंगे, अगर यहां हानि होती तो मैं 80 लिखता। फिर वो कह रहा है यदि वह वस्तु 235 रुपए में बेची गई हो तो हानि प्रतिशत में क्या होगी। मान लीजिए हानि प्रतिशत में x होगी, बस क्रॉस मल्टीप्लाई लो। 3x इक्वल टू 120 गुणा 235। x की वैल्यू निकालनी है, 120 गुणा 235
बटे 300। 1 जीरो से 0, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 5 चौक 20, 5 सत्ते 35, 47 दूनी 94। अब क्या कह रहा है, हानि कितने प्रतिशत में होगी? जो प्राइस है वो 100% होती है। क्या होती है? कॉस्ट प्राइस 100%। और यहां कितना आया आपका? 94%। तो कितनी हानि होगी बताइए? 6% की। क्लियर? इसका मतलब सी इज द राइट आंसर। तो अब क्लियर समझ गए? अभी एक और क्वेश्चन ऐसा ही बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। एक वस्तु 17% के लाभ पर 4500 रुपए में बेची गई। कितने में बेची गई? 4500 रुपए में। 17% के लाभ पर, इसका मतलब 117। यदि वही वस्तु 3500 रुपए में बेची जाती तो हानि प्रतिशत में हमने मान लिया x, इनकी मल्टीप्लाई और इसकी डिवाइड होगी। 35 मल्टीप्लाई 117 अपॉन 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 5 सत्ते 35, 5 नीम 45, 9 से कट गया ये 13 बार, 9 एक का 9 और 9 तिया 27 और 13 से ये हो गया 91। अब तो आप समझ गए होंगे क्या परसेंट? 9%, क्योंकि 100% होता है तो 9% की हानि हुई। ये हम 100% में निकालते हैं तो कितने की हानि हुई? 9% की। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और पसंद आए तो प्लीज अपने फ्रेंडों को जरूर शेयर करना। ठीक है।